जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन। हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट का आज 10वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, लोक संस्कृति एवं कला। ये पाठ कक्षा 6 के साथ साथ सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अंदर अपन राजस्थान में त्योहार, मेले और संत, हस्तकलाएं आदि से संबंधित चर्चाएं करेंगे। और ये जो क्लास है कक्षा 6 के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पाठ पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। इस पाठ से आपको 1 या 2 प्रश्न तो आपको निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 10वां अध्याय। अध्याय का नाम है लोक संस्कृति एवं कला। लोक संस्कृति एवं कला। चलो शुरू में भूमिका के लिए जोड़ने के लिए जो बातें दे रखी है देख लेते हैं। काव्या दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेकर आज विद्यालय आई थी। प्रार्थना सभा में काव्या का स्वागत किया गया और उसे अपना अनुभव साझा करने को आमंत्रित किया गया। भाई काव्या, आप किन किन से मिले हैं तो उन्होंने आपको क्या बताया, आपसे क्या पूछा, आपने क्या बताया? तो काव्या ने बताया कि उसे वहां अन्य राज्यों के बच्चों के साथ रहने का अवसर मिला और उससे उनकी कला, संस्कृति, भाषा, खान पान, वेशभूषा के बारे में नई बातें जानी है। साथ ही अपनी राजस्थानी संस्कृति, कला, भाषा, खानदान, खान पान, वेशभूषा आदि के संबंध में परेड के साथियों को जानकारी दी है। प्रार्थना सभा के बाद कक्षा में पहुंचकर अध्यापिका ने कहा, आज हम राजस्थान की संस्कृति व कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चलो क्या बताया था अध्यापक ने, देखते हैं। राजस्थान में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग निवास करते हैं। कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग अपने राजस्थान में रहते हैं। दक्षिण राजस्थान में एक बड़ी संख्या में आदिवासियों की भी है। आदिवासी लोग भी रहते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण राजस्थान में, जिसमें भील, मीणा, सेरिया, गरासिया, डामोर आदि है। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में तो इनसे जुड़ी हुई और भी बातें पूछते हैं। तो कक्षा 6 में तो पूछ लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। तो अपन बताएंगे भील, मीणा, सेरिया, गरासिया, डामोर। यस, राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता देखी जाती है। खान पान में, रहन सहन में, है ना, और वेशभूषा में भी कई विविधता देखते हैं। कई मक्की की रोटी खाते हैं तो कई दाल बाटी है, तो कई चावल खाते हैं, तो कई दूसरी कई चीजें, बाजरा की खिचड़ी खाते हैं। तो पूरे राजस्थान में देखा जाए तो बोली में भी अपने को विविधता देखने को मिलती है, वेशभूषा में, खान पान में, सभी में विविधता देखने को मिलती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। इतनी सारी विविधता होते हुए भी मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी ही है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 भागों में बांट रखा है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। वैसे तो कई सारी बोलियां हैं, फिर भी 2 भाषाओं में बांट रखा है। एक तो पूर्वी राजस्थान हो जाएगा और एक पश्चिमी राजस्थानी भाषा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। चलिए, पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया गया है? ढूंढाड़ी बोली, जिसको जयपुरी बोली भी कहते हैं, जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ क्षेत्र में, इसलिए इसको ढूंढाड़ी बोली, जयपुरी बोली कहते हैं। हाड़ौती बोली, मेवाती बोली व अहिरवाटी बोली, ये पूर्वी राजस्थानी का भाग है। पूर्वी राजस्थानी में कौन कौन सी बोलियां हो गई? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ऊपर वाली बोलियों को मैं बता दूं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि ये ढूंढाड़ी जो है ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, जो अधिकतर संख्या में
क्षेत्रफल के जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा संभाग में बोली जाती है। मेवाती और अहिरवाटी ये अलवर क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। चलिए, पश्चिमी राजस्थानी का प्रतिनिधित्व मारवाड़ी हो गई, जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली बोली मारवाड़ी बोली है। फिर मेवाड़ी है, वागड़ी और शेखावाटी है। मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है और राजस्थान की भी प्रधान बोली है। मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। वागड़ी बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती। शेखावाटी जो है सीकर, चुरू, झुंझुनू में बोली जाती है शेखावाटी बोली। यस, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं तो कहीं दाल बाटी, तो कहीं बाजरे का खींच, तो कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरियां खाते हैं, है ना। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान है। ये देखिए दाल बाटी, है ना, और ये घेवर है। ध्यान रखना, घेवर जो है राज्य मिठाई है। राजस्थान की राज्य मिठाई कौन सी है? तो राज्य मिठाई घेवर है। बहुत खाए होगे शादी ब्याह में, है ना। मक्की की रोटी, यह मक्की की रोटी मेवाड़ का जो प्रसिद्ध भोजन है, मक्का की रोटी है। मेवाड़ के लिए कहा जाता है गेहूं बेच के मक्का लाना, मेवाड़ छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो मेवाड़ का प्रिय भोजन है। पश्चिमी राजस्थान का देख लीजिए, बाजरे का खींच है, केर सांगरी हो गई, ये हो गया चूरमा। यस, वेशभूषा की बात करें तो राजस्थानी वेशभूषा में अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। चटके रंगों का जो वेशभूषा राजस्थान में प्रयोग की जाती है। पारंपरिक राजस्थानी जो परिधान है काफी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी हुई ओढ़नियां पहनती है, सभी देखते हैं। पुरुष का पारंपरिक जो परिधान है धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, और स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा जो है प्रभावित करती रहती है। हालांकि जो है मॉडर्न युग जो पश्चिमी क्षेत्र का, वो पश्चिमी वर्ल्ड का अपने क्षेत्र में आ रहा है, फिर भी जो राजस्थानी वेशभूषा जो है प्रभावित है। आज भी जो है गाँव में ये चल रही है, शहरों में भी जो है लोग बाग पहनते हैं इन चीजों को। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। मनोरंजन भी व्यक्ति के लिए जरूरी है, नहीं तो वो हमेशा दिन भर खांच के रूप में बैठा रहेगा। तो मनोरंजन भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय और सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छुपी, आंख मिचौनी कहते हैं ना, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी, लट्टू चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। तो नाम पूछ सकते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में कि ऐसे जैसे लुका छुपी, घोड़ा दड़ी, मार दड़ी क्या है, तो अपन बताएंगे यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाने वाले खेल है। चौपड़ चौसर, चरबर जो इस टाइप के बने हुए होते हैं, देखा होगा आपने भी, चरबर है ना, चरबर हो गया,
नरचारी जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिया, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी, कठपुतली आदि खेल थे। लोक नाट्य शैली में हेला ख्याल है, हेला ख्याल जो लाल सोट दोसा की है ना। गौरी नाट्य है, लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य मेवाड़ क्षेत्र में। तमाशा है, जयपुर का तमाशा। तुर्रा कलंकी, रासदारी, रामलीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, भवई। ये वैसे शॉर्ट में केवल इस कक्षा में नाम दिया जा रहा है। आगे वाली कक्षा में कि जो बुकें अपन पढ़ेंगे उसमें इनकी डिटेल भी देखने को मिलेगी आपको। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल और मनोरंजन के साथ साधन भी यहाँ की जीवन शैली को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता, राजस्थान में सभी पर्व एवं त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि यहाँ पर जो है मनाया जाता है।